अहम खबर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से भारतीय जनता पार्टी में हलचल तेज। नाराज विधायकों को मनाने के लिए केंद्रीय टीम एक्टिव। केशव प्रसाद मौर्य को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। केशव ने कहा, जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत होता है। तो ये कोशिशें पहले होनी चाहिए थी राकेश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश के अगर पूरी विधानसभा की स्थिति को देखें तो 19 विधायक बीएसपी के जीत करके आए थे। केवल 3 विधायक आज बीएसपी के पास बचे हुए हैं। 47 विधायक समाजवादी पार्टी के जीत करके आए थे और कम से कम दर्जन भर विधायक समाजवादी पार्टी के आज अपनी निष्ठा बदल चुके हैं। ये इतना बड़ा बदलाव सपा बसपा में ही होता है। भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक धरातल से जुड़ा हुआ कोई मूल कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके नहीं जाता, क्योंकि वो पार्टी को मां मानता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग कुछ मंतव्य से, कुछ आकांक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों लिया जाता है ऐसे लोगों को पार्टी में? मंतव्य वो आकांक्षा पूरी ना हो पाई हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को अपना योगदान देने के लिए आते हैं, हम उनको साथ लेकर के चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जितने दिन वो रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, कार्यक्रमों और योजनाओं के आधार पर ही काम करते हैं। वो भारत मां की सेवा के लिए ही काम करते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई खामी होती है तो भाजपा खुद ही बाहर का रास्ता दिखा देती है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार की ऐसे कोई आरोप वाला कोई व्यक्ति हो, उसको हम अपनी पार्टी के भीतर नहीं लेते हैं। तो मना क्यों रहे हैं? हाँ, जरूर कोई अपराधी होगा, कोई तो आप मना क्यों रहे हैं उनको? अगर आप कह रहे हैं विचारधारा वाले नहीं हैं, विकास के लिए साथ में आए थे, तो आप जा रहे हैं तो मना क्यों रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि लंबे समय तक उनका एक लंबा योगदान है भारतीय राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, और इसीलिए लगातार वो जीत करके विधायक आते रहे हैं। महत्वपूर्ण नेता मानते हैं, इसलिए हम उनको मना रहे हैं। हम मानते हैं कि कहीं किसी प्रकार की हो सकता है कोई गलती हुई हो, कोई कंफ्यूजन हुई हो, किसी प्रकार का कोई बरगलाने का प्रयास किया गया हो। एक बार बातचीत हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। उनके परिपक्व नेता हैं, अपनी राह तय करेंगे, उनको जहां जाना होगा वहां जाएंगे। कोई किसी को बंधुआ मजदूर की तरह से रोक नहीं सकता है। कोई जहां जाना चाहेगा, राजनीतिक तौर पर अपना स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके उन्होंने उत्तर प्रदेश की सेवा करने का काम किया है। हम इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आगे उनकी राह उनको तय करनी होगी, वो कहां जाना चाहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो इस सवाल का जवाब जरूर देना पड़ेगा। संजीव सिंह जी से बात पूरी नहीं हो पाई थी, जरा मैं उनका व्यू पॉइंट भी ले लूं। आजम खान ये बात कहा करते थे। दिनेश जी, बस एक लाइन पूरी कर दूं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो ये जवाब जरूर होगा, देना पड़ेगा कि आज आजम खान ये कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उंगली जिस तरफ दिखाई पड़ती हो, जहां मूर्ति खड़ी है, समझ लो कि वो प्लॉट कब्जा होने वाला है। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में इस तरह की बात कहने वाले लोग, उनके अनुयायी, उनकी पार्टी के सिद्धांत मानने वाले लोगों के साथ नहीं तो सर, उन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री को लेकर भी, जब वो बसपा में थे, तो बड़ी तीखी टिप्पणियां की हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आए थे ना पार्टी में। तो मुझको लगता है सियासत में सूटेबिलिटी से सब याद किया और भुलाया जाता है। सर, मैं आता हूं, मेरे को आगे जाने दीजिए फिलहाल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।